वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। फ्रेंड्स, मैंने आज ग्रामर का वीडियो डाला, हिंदी ग्रामर का, जिसमें सबसे पहला लेसन है और ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसको आप सभी लोग देखें और जिसने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें और मेरे पिछले वीडियो को देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये लेसन फर्स्ट है, क्लास 10th ग्रामर, जिसको मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। वाक्य और उद्देश्य। सबसे पहले तो हमको वाक्य को समझना होगा, यानी वाक्य क्या होते हैं। जब हम वाक्य को समझ जाएंगे उसके बाद उद्देश्य और विधेय को भी समझ जाएंगे। तो वाक्य क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात कंप्लीट सेंटेंस वाक्य कहलाता है। अधूरा न हो, अगर वो अधूरा है तो वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो भी वाक्य आप लिख रहे हैं उसमें आपकी बातें स्पष्ट हों, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं जो देख लीजिए। वाक्य रचना शब्दों पदों के योग से बनता है। आप लोगों को पद के बारे में मैंने बताया है। और पद वो होते हैं जो व्याकरण के आधार पे, व्याकरण के नियमों के आधार पे वाक्य को बनाते हैं, वो पद होते हैं। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है, ये भी बात देखनी है। विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम, यानी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वाक्य वो होते हैं जो एकदम कंप्लीट सेंटेंस हो, उसमें ये पता चल जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, उदाहरण के लिए मैंने एक टॉपिक उठाया है, यहाँ पे देख लीजिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, केवल इतना बोले कि सफ़ेद जूते, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसके आगे क्या है। और ये मैंने दिमाग में बनेगा कि सफ़ेद जूते क्या, सफ़ेद जूते छोटे हैं, सफ़ेद जूते बड़े हैं, सफ़ेद जूता टूट गया, सफ़ेद जूता खो गया, क्या है, मैंने कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे मैं कहूँ कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, तो ये एक पूर्ण वाक्य हो गया। ठीक, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि वाक्य वो होते हैं जिसमें आप अपने बात को सही स्पष्ट रूप से रख सकें, वो वाक्य होता है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य का क्या मतलब, वाक्य अगर है तो वो किस प्रकार का हो, जैसे कि उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? देखिए, प्रत्येक वाक्य के खंड अथवा अंग 2 होते हैं। कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया के विस्तार का उद्देश्य और विधेय से कहा जाता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए आपके वाक्य में, एक कर्ता हो और क्रिया हो। कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को हम विधेय कहते हैं। साधारण शब्दों में ये जो उद्देश्य है ये आपका कर्ता है, ठीक, यानी जो काम को करने वाला होता है। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति के वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है। सीधे सीधे आप समझ जाइए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिया है, मोहन बाजार जा रहा है। तो इसमें जो कर्ता है, काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया आपका उद्देश्य। मोहन क्या हो गया? उद्देश्य। जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, मोहन उद्देश्य हो गया। ठीक, और ये जो बाजार जा रहा है यानी जाने की जो क्रिया हो रही है वो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। तो इस वाक्य में जो भी कुछ लिखा वो मोहन के विषय में, इसलिए इस वाक्य में मोहन ही वाक्य का उद्देश्य अथवा विधेय, उद्देश्य अथवा कर्ता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं विधेय के बारे में। विधेय मतलब क्रिया, मैंने जो कर्ता था उसके बारे में जो भी कुछ कहा जाए, यानी मोहन का बाजार नहीं गया, मोहन बाजार जाने वाला था, मोहन कब बाजार जाएगा, यानी उसके विषय में जो भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो होती है विधेय। विधेय मतलब क्रिया, यानी क्रिया ही विधेय होती है। ये सभी मैंने आराम से आप लोग जान जाइए। मोहन बाजार जा रहा है, ये वही वाक्य है जो पीछे मैंने आपको दिया। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है, पहले ही बता दिया गया है आप लोगों को।
इस बात में मोहन उद्देश्य है और ये पहले स्पष्ट हुआ है। वाक्य का शेष अंश बाजार जा रहा है मोहन के बारे में कहा गया, इसलिए इस वाक्य का विधेय है बाजार जा रहा है, यानी जो भी कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मोहन करता है, मोहन जो भी काम कर रहा है वो विधेय के अंतर्गत आता है, यानी क्रिया के अंतर्गत। उसके माने कर्ता के बाद की सारी चीज़ें आपको विधेय में रखनी होंगी। यहाँ पे कुछ उदाहरण और है। शीला गाना गा रही है, यानी शीला क्या है, उद्देश्य है, और विधेय क्या है, गाना गा रही है। ठीक। महात्मा गांधी करता है, हमारे प्रिय नेता थे, ये विधेय है। हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी, ये क्या है, उद्देश्य है, की हत्या कर दी गई, यानी उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो विधेय के अंतर्गत। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं कल दिल्ली, मैं करता है यानी उद्देश्य है, कल दिल्ली जाऊंगा यानी ये विधेय है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। ठीक। तो मैंने आप लोगों को उद्देश्य और विधेय को क्लियर किया। मतलब आप उद्देश्य मतलब कर्ता समझ सकते हैं, विधेय मतलब कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो विधेय होता है। तो ये था रचना के आधार पे वाक्य और उद्देश्य और विधेय के बारे में फुल जानकारी। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं अगली वीडियो में रचना के भेद को लेकर आऊँगी और उसे डिफाइन करूँगी, उसे आप लोगों को समझाने का, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप लोगों को वहाँ पे मेरे सारे PDF फ्री मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।